नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन के इस परिवार में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करना सीखें। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे भी किसी नंबर का मसा और लसा ज्ञात करें, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं, फिर कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से दो या दो से अधिक संख्याओं का हम मसा और लसा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है ये समझिए। तो अभाज्य गुणन विधि के सहयोग से किसी भी अभाज्य संख्याओं के, मतलब कोई भी संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के सहयोग से हम लोग एचसीएफ भी निकालते हैं और उसी प्रयोग, मतलब इसी प्रक्रिया के सहयोग से एलसीएम भी निकालते हैं। मुख्य रूप से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आज के इस वीडियो में सीखेंगे। पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। कोई भी नंबर है, जैसा कि आपके सामने हम एक नंबर दे रहे हैं 120। अगर बोले कि इस 120 का आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग ये प्रयास करेंगे। 2 से लगाएंगे ये 60 हो गया, 2 से लगाएंगे ये 30 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे ये 15 हो गया, फिर ये 3 से लगाएंगे ये 5 हो गया। हम हालांकि कहेंगे इस विधि का उपयोग नहीं करना है। सरल शब्दों में 120 है तो आप इसको ट्री मेथड 12 गुने 10 कर लीजिए। 10 को लिख सकते हैं 2 और 5, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इस मेथड से कहीं ना कहीं ये मेथड ज्यादा सुटेबल पड़ता है। जितना ज्यादा आपको नंबर ऑफ कैलकुलेशन वगैरह जितना फास्ट करे उतना बेहतर है। तो 120 को कोई लिख सकता है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 और 1 3 बार, तो 2 के पावर 3, और 3 कितने बार आ रहा है, तो 3 एक बार है तो 3, अब 5 कितने बार है, तो 5 एक बार। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 144। अब 144 को कोई तोड़ेगा, 2 से लगाएगा तो ये 7, फिर ये 2, फिर 2 से लगाएगा 36, फिर ये श्रृंखला लंबा पड़ता है। 144 है, 144 का लिख सकते हैं 12 गुने 12, 12 गुने 12 144। अब 12 गुने 12 में देख रहे हैं, 12 में कितने बार 2 3 आ रहा है, तो 2 बार 2 1 बार 3, तो 12 गुने 12 मतलब 4 बार 2 2 बार 3। तो 144 के कोई लिख सकता है 2 का पावर 4 गुने 3 का स्क्वायर, बात खत्म। तो ये प्रोसेस ना भी करे ना तो भी चलेगा। ये आप कोई बड़ा सा नंबर आ जाता है, जैसे कोई बड़ा सा नंबर आ गया 505 आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं तो बेहतर है। नहीं तो इस फॉर्मेट में लास्ट विकल्प तो ये है ही है कि जैसे हम 5 से लगाएंगे तो 101 हो गया, फिर आगे कितना से लग जाएगा ये देख लेंगे। ये प्रोसेस को हम कर सकते हैं। तो ये पहले तो कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका लसा और मसा हमें निकालना है, तो पहले इस क्रम में या इस क्रम में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उस क्रम में आपको अभाज्य गुणनखंड रफ में करना पड़ेगा। जैसा कि एक सवाल हम लेकर आए हैं, जैसा देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो 12 15 और 21 ये सब जो नंबर है ना, मौखिक निकलने वाला है। अब हमें निकालना है लसा और मसा, तो अच्छे से क्रम इसको सोल्व करते। देखिए, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 12 को अभी जस्ट तोड़े थे, 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3, फिर कॉमा। दूसरा नंबर क्या है, तो 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर भी 1, फिर तथा एक और नंबर है, कौन सा नंबर है, तो 21 है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं 3 सते 21, तो 3 गुना 7, यहाँ भी 3 का पावर 1 7 का पावर 1। ये तो क्या बोलते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब इसी अभाज्य गुणनखंड विधि के सहयोग से अब हमें क्या निकालना है, लसा और मसा। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ किसका किसका, तो 12 15 और 21 का क्या होगा इसका एचसीएफ, मतलब एलसीएम मतलब महत्तम सामर्थ्य क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो दिए गए संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो कोई एक ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन आ रहा हो, उसका हाईएस्ट पावर को देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है। यहाँ भी 3 का पावर 1 ही है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है। मतलब हम बोल सकते हैं दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। फिर और अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम किसका किसका, तो एलसीएम निकालना है इसी संख्या का 12 15 और 21 का। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या कहता है कि दी गई संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो दी गई संख्या से क्या करे, विभाजित हो जाए।
तो इसमें देखिए इस लसम में क्या होता है कि सब नंबर को उठाकर डाल दीजिए, सभी नंबर को हाईएस्ट पावर वाला जो भी नंबर है ना, जैसे यहाँ 2 है उसका जो भी हाईएस्ट पावर है उसको उठाइए, 3 का हाईएस्ट पावर को उठाइए, 5 का हाईएस्ट पावर को उठाइए, 7 का हाईएस्ट पावर, मतलब जो भी डाटा है सबके हाईएस्ट पावर को उठाकर आपस में गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है सब में, तो 2 का एक इसमें ही 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 का पावर 2। फिर 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 का सब में हाईएस्ट पावर एक ही है, फिर हाँ 5 का भी एक ही है, 7 का भी एक ही है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, इस टाइप से। 2 का पावर 2 मतलब हो गया 4, ठीक है, और 7 3 21, तो 4 गुने 5 गुने 21 कर लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गुना कैसे कर रहे हैं। 4 पंचे हो गया 20 गुने 21, 20 में 21 से गुना करेंगे, 21 दूना हो जाएगा 42, ये 420 इसका आंसर हो गया। मतलब ये देखें कि जो संख्या दिया हुआ था अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका एलसीएफ निकाले हैं तो 3 आया, इसी का एलसीएम निकाले तो एलसीएम 420 आया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए, सेम प्रोसेस से आप सोल्व कीजिए और जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आपका आंसर आया है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से 9 12 27 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए, किसके सहयोग से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के सहयोग से। और आप ये भी कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मैथ से रिलेटेड, क्लास 10th ऐसा कौन सा टॉपिक है, हालांकि क्लास तो रेगुलर चल ही रहा है लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको क्या बोले कष्ट पहुंचा रहा है, उसके लिए हम तैयार है, जल्द से जल्द आपकी दो क्वेश्चन हल किया जाएगा। धन्यवाद।